क्लास 10th का हम लोग गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन अर्धगोले के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है जी, इस वीडियो में। ठीक, देखिए क्या दिया हुआ है, दिया है क्या पीआई की क्वेश्चन है। ठीक, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है जी, अर्धगोले का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है जी हीरो, क्या होता है 2πr² होता है। हाला मत करो हीरो। अब यहाँ पे क्या दिया 2 इंटू 22/7, त्रिज्या का दिया 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5 हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसको घटाएंगे तो कितना मतलब करेगा 0.5 मतलब है। ठीक, अब इसको गुना कर 22/110 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा 22 को होगा, यहाँ पे क्या करेंगे 3.5 में गुना कर देंगे 22 से, तो 22/110 हासिल 11 और 22 से 66 11 77, आंसर क्या जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोग का हुआ आंसर हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दो घन जिनमें से प्रत्येक आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान से देखो जी, पहले घन दिया हुआ है, तो दो घन, तो घन का पहले आयतन निकालिए। घन का आयतन क्या दिया हुआ है पहले देखो, घन का आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इससे पहले भुजा आयतन क्या आता है, भुजा की ये भी आयतन है, घन का ये भी क्या है, घन का आयतन है, दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, क्यों बराबर किए कि दोनों क्या है, घन का आयतन ही है। ठीक है जी, दोनों घन का आयतन है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें भुजा का मान निकालेंगे, तो ये इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे घन क्यूब चढ़ जाएगा, यहाँ पे 64 जाएगा। किसका क्यूब है जी, किसका है, तो 4 का है घनमूल। ठीक, तो 4 सेंटीमीटर हम लोग का क्या हुआ, भुजा आ गया। ठीक, अब हम लोग क्या किए हैं, दो घन सेम भुजा वाला है। ठीक, 4 सेंटीमीटर, इन दोनों को क्या कर दिए हैं, ऐड किए हैं। ठीक है जी, इस पे एक बार हम लोग बनाए थे, सवाल बनाए थे नो जी, ये दोनों को ऐड करें तो क्या बढ़ेगा, केवल लंबाई बढ़ता है। क्या बढ़ता है, केवल लंबाई बढ़ता है। देखो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ गया, और चौड़ाई ऊंचाई वही होता है, यानी अब लंबाई कितना हो गया, 4 + 4 कितना जाएगा जी हीरो, 8 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगा। और उसके बाद चौड़ाई कितना है 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर होगा, ऊंचाई भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब इससे क्या होगा, घनाभ बन गया। जो घनाभ बना है इसी का क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान से देखो जी, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हीरो, क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LV + BH + HL होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी पर इसका मान रखेंगे 2 इंटू एल का जगह पर क्या रखना है जी, एल की जगह पर 8 रखना है, बी की जगह पर 4 रखना है, फिर BH है तो दोनों को 4 ही होगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या जाएगा 2 इंटू 8 चौका 32, फिर प्लस चौका 16, फिर 8 चौका 32। ठीक है, 32 32 64, 64 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17 और 10 80 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 2 इंटू कितना जाएगा 80, 80 दूना कितना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हम लोग का हुआ आंसर होगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का घनाभ का आंसर होगा। समझ आया जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, मॉडल बनाने वाले मिट्टी से 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। इसे एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया है, तो गोले का त्रिज्या क्या होगा। ध्यान से देखो, शंकु बनाया गया, शंकु पहले है, पहले क्या है शंकु है। ठीक, शंकु में क्या दिया हुआ है, शंकु में ध्यान से देखो, शंकु में ऊंचाई दिया था 14 सेंटीमीटर, उसके बाद त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, इससे इतना दिया है, तो पहले इसको क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। ये जो आयतन आएगा वो गोले के आयतन के बराबर कर देंगे, उसके बाद गोले का त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि इससे से जो आयतन बनेगा उसी मिट्टी से क्या कर दिया वो गोला बना दिया है। ठीक है, तो गोले का पहले आयतन, पहले शंकु का पहले आयतन निकालो जी। ठीक, शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होता है हीरो, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h होता है, 1/3 इंटू 22/7 इंटू क्या हो जाएगा, आर के जगह पर क्या रखना है 3, यानी 3 इंटू 3, एच के जगह पर कितना 24 रखना है। ठीक है, अब देखो 3 से 3 कटेगा, अब ध्यान से देखो इसको गुना 22/7 कर देंगे, इसको 24 या 72 का 72 आने दीजिए, यही हम लोग का सेंटीमीटर क्योंकि क्या है शंकु का आयतन है। यही शंकु का आयतन किसके बराबर है, गोले के आयतन के बराबर है, गोले के आयतन के बराबर है, गोले के आयतन बराबर क्या होता है जी, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³
और ये भी गोले का आयतन होगा क्योंकि दोनों बराबर है जी, इसी मिट्टी से उसको बनाया है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब 72 है ना, तो यहाँ पे 72 कर देंगे। 72 इक्वल टू कितना, 4/3 पाई की जगह 22/7 कर देंगे। अब फिर क्या होगा, आर क्यू का आर क्यू कर देंगे, तो 22/7 22/7 कैंसिल हो जाएगा। 4 से कटेगा 18 चौक 72 हो जाएगा, 3 से कटेगा 18 3 54 हो जाएगा, 54 होगा जी। 18 3 54 इक्वल टू आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। आर क्यू हो गया। त्रिज्या पूछ रहा था, आर इक्वल टू क्या जाएगा, रूट अंडर घनमूल क्या है 54, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया, ठीक है जी। यही हम लोग का हुआ आंसर हो गया, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है का कि उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर। देखिए बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए 15 में पूछा है, 17 में पूछा है, 19 में पूछा है, कहीं इसमें भी मत पूछ दे, इसीलिए इसको देख कर जाइएगा अच्छा से, ठीक है जी। देखिए गोले का, इसमें पहले डी कितना दिया हुआ है हीरो, 14 सेंटीमीटर दिया, डी दिया है तो हमको पहले त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या इक्वल टू क्या होता है, d/2 होता है, तो 14 सेंटीमीटर यहाँ पे कर देंगे हीरो, यहाँ पे क्या करेंगे 2 कर देंगे, ठीक। तो आर इक्वल टू कितना है 7 सेंटीमीटर। हम लोग को तब जब आर मालूम चला गया, जब हम जान गए आर 7 सेंटीमीटर है, तो हमको निकालना है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है जी। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है जी, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हीरो, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है, ठीक। अब यहाँ 3 पाई नहीं होता है, 4 पाई होता है, ठीक है गोले का। तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या कर देंगे 4 के जगह आर के जगह क्या 7 रख देंगे, 7 इंटू 7 कर देंगे, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब 7 चौका 28 हो जाएगा, 28 इंटू 22 गुना 22 8 176 हासिल 17, अब 22 गुना 44 7 51 10 61 6 7 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का हुआ आंसर हो गया, ठीक है जी। 3πr² अर्धगोला का होता है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यू है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या की ऊंचाई क्या होगी। मजा आ जाएगा इसको बनाने में, देखो कैसे बनेगा। यहाँ पे दिया हुआ है शंकु का पहले आयतन दिया है, जो दिया है उसको पहले छाटेंगे, ठीक है जी। शंकु का आयतन कितना दिया है हीरो, शंकु का आयतन है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। और ऊंचाई दिया है इसमें एच कितना दिया हुआ है, तो एच दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है, तो 12 सेंटीमीटर उसके त्रिज्या कुछ नहीं, एल बराबर वाट पूछ रहा है, ठीक है। तो शंकु का आयतन पहले क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है इक्वल टू, ये भी शंकु का आयतन, ये भी क्या है शंकु का आयतन, तो हम लोग क्या करेंगे बराबर कर देंगे, मैथ में बराबर करना होता है। अब देखो पाई दोनों तरफ है तो पाई पाई काट दिए, ठीक है जी। यहाँ पे क्या 1/3 हो जाएगा, आर के जगह पर मालूम ही नहीं है हम लोग का, लेकिन ऊंचाई मालूम है कितना दिया है 12 दिया है, इक्वल टू कितना 100 होगा। अब 3 चौकी 12 या 4 से कटाएंगे 25 चौकी 100 होता है, ठीक है। 25 चौका 100 हो गया, ठीक। अब ध्यान से देखो हीरो, यहाँ पे क्या जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा हीरो 25 हो जाएगा। अब आर का मान हम लोग निकालेंगे तो आर इक्वल टू कितना जाएगा 5 होगा जी। इसका 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, तो 5 सेंटीमीटर हम लोग का क्या हुआ आर निकल गया। हम लोग को पूछ रहा है त्रिज्या कुछ यानी एल का मान पूछ रहा है, त्रिज्या कुछ यानी एल का मान पूछ रहा है, ठीक। अब देखो एल बराबर निकालेंगे, त्रिज्या एल बराबर क्या होता है √h² प्लस में r² होता है। अब ध्यान से देखो जी एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच की जगह पर क्या रखना है हम लोग को 12 रखना है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, आर की जगह पर 5 आया तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, आप 5 का स्क्वायर कितना 125 होता है, ठीक है। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना 169 किसका वर्गमूल होता है 13 का, यानी हम लोग को त्रिज्या कुछ कितना जाएगा 13 सेंटीमीटर होगा। समझ में आया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है शंकु का आयतन निकाले जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या कितना 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ध्यान से देखो जी, इसमें दिया हुआ है r इक्वल टू 80 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या दे दिया, फिर इसके बाद त्रिज्या ऊंचाई दी यानी ऊंचाई दिया है, ऊंचाई कितना दिया यानी h दिया कितना 28 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। हम लोग को पूछ रहा है इसका आयतन यानी शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r² h। अब ध्यान से देखो हीरो, यहाँ पे 1/3 कर देंगे, ठीक। पाई की जब हम लोग जानते हैं 22/7 रखेंगे, जब तक उसमें पाई का मान अलाउ नहीं किया होगा जो क्या रखना है, तब तक हम लोग क्या रखेंगे 22/7 ही रखेंगे, ठीक। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे आर के जगह पर क्या दिया हुआ है, तो आर के जगह पे 21 सेंटीमीटर दिया है जी, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 21 कर देंगे, 2 बार कह रहा है तो 2 बार इसको कर देंगे, ठीक। अब ध्यान से देखो जी एच एक बार दिया तो एच यहाँ पे क्या दिया 28 देता है, 28 कर दिए, 7 से कटा 7 चौका चाहे 7 का 21 कैंसिल हो जाएगा होगा जी।
अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, 22 इंटू 21 इंटू कितना हो जाएगा 28 हो गया। ठीक है, अब गुना करेंगे अच्छा से, पहले हमें 21 से गुना करना है। 21 सटे कितना हो गया, 21 सटे कितना हो जाएगा 168, 168 का 8 से 16, 21 गुना 42 से 16 कितना हो जाएगा, 42 में 16 से गुना करेंगे तो कितना जो 42 से 16 58 हो जाएगा, 58 इंटू क्या करेंगे 22, और 22 से गुना करेंगे। ठीक है, 22 से गुना करेंगे, 22 सटे 176 17, 22 सटे 176 और 176 में 7 जोड़ेंगे तो 185 या 10, 195 के 5 8 19, अब 22 बचे 110 और 19 कितना 129, यही हम लोग का हुआ आंसर हो गया। समझ आया जी। गुना तो आप लोगों को करना पड़ेगा, गुना नहीं आप करेंगे आप लोग लिख कर तो टाइम ज्यादा लगेगा एग्जाम में। ठीक है जी, देखिए पहरा याद है तुम लोगों को 20 तक, नहीं याद है तो याद कर लो। दिया है का एक लंब वृत्तीय शंकु का ऊंचाई दिया है 8.4 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या दिया हुआ है हीरो। यहाँ पे देखिए शंकु की ऊंचाई यानी h दे दिया है। ठीक है, शंकु की बात कर रहा है, उसमें त्रिज्या कितना दे दिया है 2.1 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है का गोले का त्रिज्या क्या होगी यदि शंकु का जिसका आयतन शंकु के आयतन के बराबर है, कंडीशन है। ठीक है जी, देखो जी पहले दिया है शंकु में दिया ऊंचाई कितना, तो 8.4 दिया है यानी 8.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद दिया है का इसमें ऊंचाई त्रिज्या दे दिया है, त्रिज्या कितना दिया है 2.1 सेंटीमीटर। किसमें बात हो रहा है, शंकु का बात हो रहा है। ठीक है, शंकु का ही बात हो रहा है। ठीक, शंकु में ही बात हो रहा है। ठीक, अब शंकु का जो क्वेश्चन में दिया है का जो गोले का त्रिज्या निकाला है, गोला में क्या निकाला है हीरो, पहले देखो इसको, गोला में क्या निकाला है, गोला में त्रिज्या निकाला है, त्रिज्या बराबर कंडीशन क्या दिया है क्वेश्चन में प्रश्न से। अब थोड़ा प्रश्न से देखिए, प्रश्न में दिया है का जो गोला का जो आयतन है ना किसके बराबर है, गोला का आयतन शंकु के आयतन के बराबर है, शंकु के आयतन के बराबर है। ठीक है, गोला का आयतन बराबर शंकु के आयतन, तो गोला का आयतन दिया है क्या होता है जी 4/3 क्या होता है पाई आर क्यू होता है, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो जी, यहाँ पे लिखेंगे 4 आर क्यू इक्वल टू, अब ये नहीं जी आर कटा देना है। ठीक है जी, अगर तुम लोग को रोको पहले यहाँ पे छोटा आर यहाँ पे लिख देना है ताकि तुम लोग को समझ में आए, छोटा आर लिख दिए। ठीक है, आर इसका अलग है, इसका आर अलग है। ठीक है जी, और देखिए आर इसमें क्या दिया है 2.1 दिया था, 2.1 इसको भी छोटा आर लिख दो, इसको भी छोटा आर कर देंगे। ठीक है, 2.1 गुने 2.1 हो जाएगा क्योंकि 2 बार है। और फिर एच का दिया, इसका एच दिया 8.4 दिया था, 8.4 कर दिया। ठीक है जी, और इसको कटाएंगे 21 से 4 से कटाएंगे तो 4 कर जाएगा 21 चौक 84 2.1 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो हीरो, ये भी 3 बार पूछ रहा है, इधर तो 3 बार होगा, 1 बार लिखना है, वही लिखना है जी। तो देखो जी ये भी 3 बार आया है दोनों, तो यहाँ 3 इस सब 3 बार आया, इधर भी 3 बार है, तो एक को लिख देंगे, ये हम लोग का क्या हुआ गोले का त्रिज्या हो जाएगा, जो हम लोग का पूछ रहा था ये हम लोग का क्या हुआ आंसर है। ठीक है जी, 129 36 होगा। रुको यहाँ पे गुना गलत है, यहाँ पे 129 36 होगा, अच्छा देख लेना। ठीक है जी, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है का एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। ठीक, शंकु के आधार का दिया है, देखो जी आरा ना करो हीरो, देखो इधर शंकु में बात हो रहा है, शंकु में त्रिज्या कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया है हीरो, ऊंचाई दिया हुआ 12 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, अब पूछ रहा है का इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा वाट। ध्यान से देखो कैसे बनाएंगे, मजा आएगा बनाने में। हम लोग जानते हैं का शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है, तो एल तो दिया नहीं है, एल मतलब क्या होता है तिर्यक ऊंचाई होता है, तो एल पहले कैसे निकालेंगे, तो ऊंचाई के स्क्वायर रूट अंडर ऊंचाई के स्क्वायर प्लस कंची त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे। ठीक, अब देखो जी पहले हम लोग क्या करेंगे एल निकालेंगे, एल बराबर क्या होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस क्या होता है जी आर स्क्वायर होता है। और ध्यान से देखो एच के जब 12 दिया था 12 का स्क्वायर यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे, 12 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 144 होता है।
होता है जी। इसका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 होगा। अब ध्यान से देखो जी 169 किसका फॉर्मूला है 13 सेंटीमीटर का, यानी 13 का होगा। ठीक है, 13 सेंटीमीटर हम लोग का त्रिज्या ऊंचाई आ गया। अब इससे हम लोग को आसानी होगा किसका निकालने के लिए, शंकु के वक्र क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बोलो। तो पाई आर एल होता है। ठीक है जी, इसीलिए हम लोग एल को निकाले। ठीक, अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। पाई के मान आर की जगह क्या रखना है जी 5 रखना है। एल का मान क्या है 13 आया है। अब कटने वाला है नहीं, तो 22/110 इंटू कितना जाएगा 13/7। अब इसको गुना करने का तो 0 का 0 और 3 का 3 3 1 4 यानी 1430/7 यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है जी, यही हम लोग का आंसर हुआ। ठीक, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है जी।